नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को आज एक अच्छी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके परिवार घर से संबंधित है। जिस किसी व्यक्ति का घर अपना या किराए का पूर्व दिशा का हो, ईस्ट फेस का हो, उसके घर में जो सुख समृद्धि और किसी प्रकार का जो परेशानी है, उस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए या उस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा जो आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं उस वस्तु से। उसके लिए आपको छोटी छोटी उपाय करनी चाहिए। इस उपाय से आपको 100% लाभ दिखाई देगा। क्यों? जिस व्यक्ति का ईस्ट फेस का घर है, उस ईस्ट फेस वाले घर वाले व्यक्ति का जो ड्राइंग रूम है, जो बेडरूम है, जो गोदाम है, जो रसोई है, 4 ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे लोग बैठते हैं या जो लोग वहां पे काम करते हैं। कहीं भोजन बनाते हैं, कहीं भोजन करते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं पे पैसे प्लान करते हैं। और उसी घर में अपने पैसे रखने का भी अनिवार्य होता है, कपड़े रखने का अनिवार्य, सब कुछ उसी घर में होता है। उसी घर से आदमी को लाभ भी दिखाई देता है, उसी घर से आदमी हानि देता है। जिसका ईस्ट फेस का घर है और उसे घर में अशांति की मात्रा 30% से 40% तक रहती है। उसे घर में रोग की मात्रा 7% से 12% तक रहता है। उस घर में जो बच्चे हैं, उनके बच्चों का जो शिक्षा का दृष्टिकोण है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, जिससे आदमी अनस्टेबल महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। साथ ही उस घर में जो कोई व्यक्ति आता है तो आपके घर को देखता है, आपके साथ बैठता है तो अनेक विषयों पर चर्चा करता है, तो उस घर में वाणी दोष, बाघ दोष और वास्तु दोष रह जाती, टिक जाती है। ऐसे स्थिति में लोग सोचते हैं जो हमें कैसे इस प्रभाव से, निगेटिव प्रभाव से बचने की रास्ता कौन सा है। तो मैं आपको इस विषय में बता रहा हूं। जो ईस्ट फेस का घर है, उसको अपने घर में क्लेश समाप्त करने के लिए, जो बाहर से कोई दोष नहीं आए, चोरी नहीं हो, अग्नि नहीं हो, कोई ऐसा दोष नहीं आए, कोई ऋण नहीं हो, उस दोष नहीं आए, तो अपने द्वार पे एक लौंग ले लें, एक पत्ता तुलसी का ले लें, थोड़ा सिंदूर ले लें, थोड़े पीले सरसों ले लें और सभी को एक काले कपड़े में लपेट लें। काले कपड़े में लपेट के पीले धागा से बांध करके उसको अपने गेट के बाएं साइड में लटका दें। उसको लटकाने के बाद जो द्वार से ऐसा कोई दोष आ रहा होगा, उस द्वार से दोष प्रवेश नहीं करेगा। यदि प्रवेश भी करेगा तो उसकी मात्रा इतनी छोटी होगी जो आपके घर में रुक नहीं पाएगी, बाहर निकल जाएगी। साथ उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम सोचते हैं जो सबसे पहला भाग होता है ड्राइंग रूम। जो कोई आता है, हम स्वयं आते हैं तो हम वहां बैठते हैं और वहां पे बैठ करके हम अनेक अच्छे बुरे बातों पे अपने आप को जजमेंट करते हैं, सोचते हैं। तो वहां पे भी आपको एक काम करना चाहिए जो आपको अपने जजमेंट पे विश्वास हो, अपने आप पे विश्वास बने रहे और आपका कंफ्यूजन दूर हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक हरा कपड़ा लेना है। हरे कपड़ा में एक पीपल का पत्ता रखना है, उसमें थोड़ा पीली सरसों रखनी है, थोड़ा सिंदूर रखना है, 2 लौंग रखना है और 3 काली मिर्च रख करके उसको आपने फोल्ड करके और अपने जो वहां पे जो ड्राइंग रूम है उसको दक्षिण और पूरब के कोने में उसको रख देना चाहिए, ताकि वहां से जो कोई दोष निगेटिव प्रभाव आ रहा है, जो बाहर से जो आपकी सोच आई है, कल्पना आई है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब यहां से हम लोग चलते हैं बेडरूम की तरफ। जहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपके कपड़े रखने का, पैसे रखने का, सब कुछ रखने का आपके पास में उस जगह होता है। वहां पे आप जाकर के उस जगह में, उसमें यदि आपको क्लेश होता है या जो पैसे रखते हो टिकता नहीं है, जो कपड़े रखते हो उसमें कोई कमी आ जाती है, या वहां पे आपको रहने के बाद रात में निद्राएं कम होती है और आपको लगता है रात में स्वप्न बहुत सारे आते हैं, तो आपका ऐसे परिस्थिति में घर में एक आप नीले कपड़ा ले लें। नीले कपड़ा पे 7 पत्ता तुलसी का रख दें, उसमें थोड़ा सिंदूर रख दें, थोड़ा पीली सरसों रख दें, 5 लौंग रख दें, 2 काली मिर्च रख दें और साथ ही उसमें उसको एक हल्दी रख करके उस कपड़े को, नीले कपड़े को लपेट लें। लपेट करके पूरे घर में उसको घुमा दें। अब घुमाने के बाद जहां आपका सिरहाना है, जहां आपका आपका पैसे रखने का अलमारी है, जगह है बनी हुई है, कैश बॉक्स बनी हुई है, उन दोनों को टच करा दें और साथ ही उसको आपको नॉर्थ ईस्ट कोने में उस बेडरूम में रख देना चाहिए, जिससे इस घर में जो बेडरूम में जो निगेटिव प्रभाव है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, पॉजिटिव प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। अब आप आ जाते हैं पूजा घर में। जहां भी आपका पूजा घर है, उस पूजा घर में आप हमेशा एक बर्तन में तुलसी का पत्ता रखिए, ताकि आपको ध्यान लगे, सारे दोष खत्म हो।
एक तुलसी पत्ता 7 पीस तुलसी पत्ता ले ले, एक तांबा का बर्तन रख लें, उस तांबे बर्तन में जल रख लें, उस तुलसी पत्ता को डाल दें और तुलसी पत्ता डालने के बाद उस घर में पूरे घर में उस पानी को छिड़क दें और साथ में जो तुलसी पत्ता है जो घर में जो लोग बैठे हैं उसको ले लें। तो आपको पेट संबंधी रोग, आपको गुस्सा, आपको जो दैविक रोग प्रभाव है नेगेटिव वो खत्म हो जाता है, पितृदोष की प्रभाव भी खत्म हो जाता है। अब आप रसोई में चलते हैं। जहां रसोई में जाते हैं तो रसोई में अनेक प्रकार का अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी। आप खाने के बाद फूड पॉइजन हो जाता है या कोई कई ऐसी प्रकार की जैसे हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको कई प्रकार को जो खाना गैस एसिड बनता है जो आपको शरीर में परेशान करता है। ऐसे परिस्थिति में आपको एक काला कपड़ा लेना चाहिए, काले कपड़े रख करके उस पे 9 पत्ता तुलसी का रख दें, थोड़ा पीली सरसों रख दें, थोड़ा चावल रख दें, थोड़ा सिंदूर रख दें, थोड़ा हल्दी रख दें और साथ में 16 पीस लौंग का रख दें। उसको लपेट लें। अब पूरे रसोई में ऐसे घुमा दें, जहां गैस है उसको सब सारा टच करा दें और उसको आप जो है दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दें। जो उसका भी निगेटिव प्रभाव जाता रहता है। जो कोई भी ऐसा काम करता है, छोटी छोटी काम में करता है, उसको 100% प्रभाव मिलता है और सिर्फ 100% लाभ होता है। उस घर में क्लेश की कमी आ जाती है, क्लेश नहीं के बराबर रहता है। उस घर में जो बच्चे रहते हैं वो आरोग्य होते हैं और बुद्धिमान होना शुरू हो जाते हैं। जो आप घर में बैठ करके पारिवारिक, सामाजिक, पारिवारिक जो भी प्लान करते हैं उस प्लान में आप सक्सेस होते हैं। ये यदि उपाय आप करते हैं तो 100% आपको लाभ दिखाई देगा और उसका लाभ को पूरा लाभ उठा पाएंगे आप। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।